अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाइथन डिकोडर। आज फिर से आप लोगों के लिए एक और क्लास लेके आया हूँ जिसमें आप लोगों ने सीखना है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर थ्री टाइप है। एक है नॉट, एक है एंड, एक है आर। ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर हैं। इसमें नॉट जो है, नॉट ऑपरेटर, ये इसके राइट साइड पे इसका ऑपरेंड होता है, ठीक है। और ये जिसका जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, ये आपको बूलियन में देगा। मीन कि या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। और उसी रिजल्ट को ये क्या करता है, इन्वर्स कर लेता है। मिसाल के तौर पर इसके जो ऑपरेंड है राइट साइड पे, अगर वो ट्रू है तो ये इन्वर्स करेगा, वो फॉल्स होगा, ठीक है, वो फॉल्स होगा। एक है एंड ऑपरेटर, उसके दो ऑपरेंड होते हैं और उसके दरमियान में सिंबल है। एंड ऑपरेटर में उसको दोनों ट्रू, उसका रिजल्ट जो है वो दोनों ट्रू होना ज़रूरी है। अगर इसमें एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो ये इसका जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो फॉल्स है। इन दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है कि एक भी ट्रू हो और दूसरा भी ट्रू हो तो इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा, ठीक है। और एक है आर ऑपरेटर। आर ऑपरेटर के दो ऑपरेंड होते हैं। उन दोनों का ऑपरेंड में जो एक भी ट्रू है तो इसका रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट जो है वो ट्रू है। एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू है। अगर दोनों फॉल्स है तो इसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स है। अगर इन दोनों में एक ही ट्रू है तो इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू हो, क्योंकि यहाँ पे आर ऑपरेंड है। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ और यहाँ पे कोड ही लिखते हैं। इन सारों ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं एक ही साथ ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, ए। और सपोज ए में मैंने 10 डाल दिया। मैं यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नॉट, और इसमें लिख रहा हूँ कि ए इक्वल टू ज़ीरो, ए इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी आउट। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इन लाइन। ए में क्या है, 5 है। ए 0 के बराबर है कि नहीं, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो ये क्या, ये अब ट्रू हो गया तो ये नॉट ऑपरेटर की वजह से ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। पास हो जाएगा तो ये यहाँ अंदर आएगा। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे मैसेज देंगे ताकि हमें पता चल जाए, ठीक है। तो ये ट्रू के केस में यहाँ पे हम यहाँ पे लिख रहे थे स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया कि स्टेटमेंट इज ट्रू, एल्स सी आउट स्टेटमेंट इज फॉल्स। इस नॉट का जो ऑपरेंड है ये, अगर ये ट्रू है तो ये नॉट इसको इन्वर्स कर लेगा, फॉल्स कर लेगा तो फॉल्स के केस में ये यहाँ पे आ जाएगा, स्टेटमेंट इज ट्रू। या यहाँ पे लिख लेते हैं नॉट ऑपरेंड इज ट्रू। नॉट ऑपरेटर ऑपरेंड इज ट्रू। नॉट ऑपरेटर का जो ऑपरेंड है वो क्या है, ट्रू है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, अदरवाइज ये यहाँ नहीं जाएगा। इसको चलो रन कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके। नॉट ऑपरेटर इज ट्रू, इसने मुझे ये मैसेज दे दिया क्योंकि ए बराबर नहीं है 0 के, तो ये यहाँ पे ट्रू हो गया और नॉट ऑपरेटर की वजह से ये फॉल्स हो गया। तो ये ओवरऑल कंडीशन जो है ये ट्रू हो गया इस नॉट ऑपरेटर की वजह से, तो ये यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है। तो ये हो गया नॉट ऑपरेटर। एक है एंड ऑपरेटर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ए
greater than B and C less than D. C out. अब यहां पे क्या होगा, इसके आप यूं समझ ले कि इसका एक ऑपरेंड ये है और एक ऑपरेंड ये है। अगर ये दोनों ट्रू हो गए तो ये यहां पे नीचे आएगा। यहां पे मैं लिखा हूं एन ऑपरेटर इज ट्रू इन लाइन। ए छोटा है बी से कि नहीं, ए में 10 है और बी में 8 है, ए में 10 है और बी में 8 है, ए ग्रेटर देन बी, 10 बड़ा है बी से, ये ट्रू हो गया। एंड सी छोटा है डी से, सी में 12 है और डी में 14 है, 14 है, तो ये दोनों ऑपरेंड जो एंड ऑपरेटर का जो ऑपरेंड है वो दोनों क्या है, ट्रू है। तो ट्रू के केस में ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा कि हाँ ये ट्रू है। एल्स अगर ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, अगर इसमें एक भी ट्रू नहीं है तो ये एल्स के केस में आएगा और मुझे ये मैसेज देगा। मैं चलो इन दोनों को कमेंट कर लेता हूं, पहले इसको रन कर लेते हैं। इसने मुझे दे दिया एंड ऑपरेटर इज ट्रू, क्योंकि ये यहाँ पे ये जो दोनों ऑपरेंड है एंड का ये दोनों ट्रू है, तो उस केस में ये नीचे आया और इसने मुझे ये मैसेज दे दी। ठीक है, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पे ये कमेंट रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं यह कर रहा हूँ कि ए लेस देन बी, इसको उलट कर लेता हूँ, सी ग्रेटर देन, ए लेस देन बी, क्या 10 बी से छोटा है कि नहीं, ये रॉन्ग है। सी बड़ा है डी से, चलो इसको उसी तरह ही लिखते हैं ताकि ये रॉन्ग हो, या ये जो ऑपरेंड है ये फॉल्स हो। ठीक है, तो अब ये कहाँ आएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो इसको भी रन करके देख लेते हैं। ये कह रहा है कि एंड ऑपरेटर ऑपरेंड इज नॉट ट्रू, क्योंकि ये अब ट्रू नहीं है, इसमें ये वाला ये फॉल्स है, क्योंकि ए लेस देन बी, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ए लेस देन बी, क्या ए छोटा है बी से, तो यहाँ पे देखिए ए में क्या है 10 है और बी में क्या है 8 है, 10 छोटा है 8 से कि नहीं, रॉन्ग है ना, 8 बड़ा है 10 से, 10 बड़ा है 8 से। ठीक है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो चुका है, रॉन्ग हो गया, तो इसलिए इस केस में ये यहाँ पे नीचे आया। और मैं यहाँ पे इसको अगर ग्रेटर लिख दूं तो ये, अब इसको मैं दोबारा रन कर लेता हूँ, इसको काट कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ रन। अब ये इस केस में कहाँ आएगा, कहाँ आया, एंड ऑपरेटर इज ट्रू, ये हो गया एंड ऑपरेटर। यहाँ पे चलो मैं 2 लाइन लिख रहा हूँ ताकि इसके बाद अब है आर ऑपरेटर। अब आर ऑपरेटर में क्या करना है, आर ऑपरेटर के 2 ऑपरेंड हैं, उन दोनों में से अगर एक ऑपरेंड बी ट्रू है तो इसका रिजल्ट होगा ट्रू, जब दोनों फॉल्स होंगे तो इसका रिजल्ट होगा फॉल्स, अदरवाइज अगर इसमें एक भी ट्रू हो गया तो इसका ओवरऑल रिजल्ट जो होगा ट्रू। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए लेस देन बी, आर ये इसका सिंबल है, सी लेस देन डी, यहाँ पे आप देखिए सी आउट, इसको यहाँ पे मैं ए में क्या है
ए में है 10 और बी में है 8। ए लेस देन बी, क्या 10 छोटा है बी से? मैं कहने का मतलब यह है कि 10 छोटा है 8 से कि नहीं, यह रॉन्ग है। ठीक है, ये तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया। अब इसकी बारी है आर या सी छोटा है डी से, सी छोटा है डी से, सी में 12 है और डी में 14 है। 12 छोटा है 14 से कि नहीं? हाँ है। 14 बड़ा है 12 से और 12 छोटा है 14 से। तो इन दोनों ऑपरेंड में ये फॉल्स है और ये ट्रू है। और मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों ऑपरेंड में अगर एक भी ऑपरेंड ट्रू है तो इसका ओवरऑल रिजल्ट होगा ट्रू। जब ये दोनों फॉल्स होंगे तो इसका रिजल्ट होगा फॉल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेटमेंट इज ट्रू। मैं इसको रन कर लेता हूँ। द स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि यह ट्रू है। इसमें ठीक है कि एक रॉन्ग है और दूसरा ट्रू है। इन दोनों को अगर मैं दोनों ही ऑपरेंड अगर मैं पास करूं तो ये मुझे देगा कि ये इसका जो ओवरऑल रिजल्ट है ये है पास। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेटमेंट इज पास। मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ। अब इसको चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट इज पास, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पास है। ए लेस देन बी मीन कि 10 छोटा है बी से, बी में 8 है, 10 तो बड़ा है ऑलरेडी। सी ग्रेटर देन डी, सी में 12 है और डी में 14 है, तो 12 तो 14 से बड़ा नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। तो इस केस में ये यहाँ पे आ गया, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो ये था एक शॉर्ट प्रोग्राम, एक शॉर्ट एग्जाम्पल था लॉजिकल ऑपरेटर का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।